नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। और छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पर बड़ा प्रहार किया गया है। बस्तर में दो अलग अलग जगह पर मुठभेड़ हुई है और दोनों जगह पर 24 से ज्यादा नक्सलियों को ढेर किया गया। बीजापुर में 20 से ज्यादा माओवादी ढेर किए गए हैं और एक जवान इस दौरान शहीद हो गए। कांकेर में 4 नक्सली ढेर है और सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। तो एक बड़ी सफलता यहां सुरक्षा बलों के हाथ लगी है। 24 से ज्यादा नक्सलियों के ढेर होने की जानकारी सामने आई है। तो बीजापुर और कांकेर, बस्तर के 2 अलग अलग ठिकानों पर ये नक्सलियों को ढेर किया गया है और बड़ी सफलता सुरक्षा बलों के हाथ लगी है। आपको बता दें कि एक जवान इस दौरान शहीद हो गए हैं और संख्या में इजाफा होने की संभावना भी जताई जा रही है। तो सर्च ऑपरेशन इलाके में अभी भी जारी है। तो छत्तीसगढ़ में 24 से ज्यादा नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। तो एक बड़ा प्रहार यहां देखने को मिला है नक्सलियों पर, जहां नक्सलियों का खात्मा लगातार किया जा रहा है। और वहीं नक्सली मुठभेड़ पर गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान सामने आया। बीजापुर दंतेवाड़ा के गंगालूर में सुबह से मुठभेड़ जारी है। 18 नक्सलियों के शव गंगालूर से बरामद किए गए हैं। जवानों की भुजाओं की ताकत पर बड़ा सफल ऑपरेशन देखने को मिला है। बीजापुर नक्सलवाद का एक बड़ा क्षेत्र है। बस्तर बीजापुर लाल आतंक से मुक्त होगा। समूचा बस्तर बीजापुर अब बदल रहा है। शहीद जवान के परिवार के साथ सरकार खड़ी है। कि 18 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। मैं इसके लिए डीआरजी के जवान और बस्तर फाइटर्स के जवान और बीजापुर के सभी पूरी टीम को हृदय से शुभकामना देता हूं। ये सब कुछ जवानों की भुजाओं की ताकत पर संभव है। हमारे जवानों का हौसला बुलंद हुआ है। देश के यशस्वी हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, हमारे राज्य के गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी लगातार सबके संयुक्त प्रयास से आज इतनी बड़ी बड़ी सफलता मिल रही है। और निश्चित तौर पे आने वाले समय में हमारा पूरा छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त की दिशा में आगे बढ़ रहा है। और ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता राजेश निषाद रायपुर से जुड़ गए हैं। राजेश, क्या कोई अपडेट निकल के सामने आया अभी? देखिए, अभी कोई अपडेट नहीं आया है, लेकिन जो जानकारी आ रही है वो यही आ रही है कि अभी भी उन दोनों ही इलाकों पे, चाहे बीजापुर और दंतेवाड़ा सीमावर्ती इलाका हो या कांकेर और नारायणपुर सीमावर्ती का वो इलाका हो, इन दोनों ही जगहों पे अभी भी मुठभेड़ जारी है। देखिए, नारायणपुर और कांकेर सीमावर्ती इलाके में रुक रुक के फायरिंग हो रही है और जवान वहां पे सर्चिंग कर रहे हैं और माना यह जा रहा है कि उस इलाके में भारी मात्रा पे नक्सलियों के हथियार बरामद किए जा चुके हैं। और वहीं दूसरी ओर बीजापुर और दंतेवाड़ा इलाके में भी मुठभेड़ जारी है और वहां सुरक्षा बल के जवानों ने करीब 20 से अधिक माओवादियों को ढेर कर दिया है। और देखिए, जिस तरह से हम अभी केदार कश्यप को भी सुन रहे थे कि छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने की जो एक तैयारी है, वो जो प्लानिंग है, उसी प्लानिंग के तहत कहीं ना कहीं सुरक्षा बल के जवान काम कर रहे हैं। और देखिए, नक्सलियों के मंसूबे पे कहीं ना कहीं लगातार पानी भी फिरता जा रहा है, क्योंकि चारों कोने से नक्सली इस वक्त घिरे हुए हैं। क्योंकि देखिए, गर्मी का समय है और नक्सलियों के द्वारा जो बम प्लांट किए गए थे, वो भी जिस तरह से खबर आ रही है कि जंगलों पे जब आग लग रही है तो वो नक्सलियों के जो बिछाए गए जो बारूदी सुरंग है, वो भी कहीं ना कहीं विस्फोट हो रहे हैं और उन इलाकों पे सुरक्षा बल के जवानों की भी कहीं ना कहीं मूवमेंट है वो काफी ज्यादा हो गई है। तो ऐसे में नक्सली कहीं ना कहीं बैकफुट पे पहुंच चुके हैं, ये माना जा रहा है। लेकिन ये स्पष्ट है कि नक्सलियों के ताबूत पे अंतिम किल ठोकने की जो तैयारी है वो पूरी कर ली गई है। और यही वजह है कि लगातार अंदरूनी इलाके पे जो कोर इलाका है, वहां फोर्स का लगातार मूवमेंट हो रहा है और ये बड़ी सफलताएं एक के बाद एक हमारी सुरक्षा बल के जवानों को मिलते जा रही है। क्योंकि देखिए, गरियाबंद में हमने वो तस्वीर देखी थी कि बड़े माओवादी लीडर, 1 करोड़ का इनामी जो लीडर रहा है, उनको सुरक्षा बल के जवानों ने ढेर किया। कांकेर में भी हमने तस्वीर देखी थी कि 29 माओवादियों को ढेर करने में बड़ी सफलता मिली थी। इसी तरह नारायणपुर में भी बड़े पैमाने
ठिकाने पे करीब 38 माओवादियों को ढेर किया गया था। तो लगातार एक के बाद एक सफलताएं कहीं ना कहीं, चाहे बीजापुर हो या नारायणपुर हो या सुकमा हो या इसके अलावा दंतेवाड़ा हो, तमाम उन इलाकों पे हमारे सुरक्षा बल के जवानों को सफलताएं मिलते जा रही है। बिल्कुल राजेश, क्या जिस तरह से अभी हम देखें, जिस रफ्तार के साथ ये ऑपरेशंस चल रहे हैं, तो मार्च 2026 तो बहुत ज्यादा वक्त हो जाएगा, उससे पहले भी बड़ी सफलता हाथ लग सकती है क्या? बिल्कुल, उससे पहले भी बड़ी सफलताएं हाथ लग सकती है, क्योंकि फोर्स का मूवमेंट लगातार उन इलाकों पे बढ़ते जा रहा है और एक के बाद एक नए कैंप खोले जा रहे हैं। देखिए, जिस इलाके में अभी जहां पे बीजापुर और जो दंतेवाड़ा का सीमावर्ती इलाका है, गंगलूर थाना क्षेत्र में अभी हाल ही में एक नया कैंप भी उस इलाके में खोला गया है। तो कहीं ना कहीं नए कैंप खुलने से जवानों का जब मूवमेंट हो रहा है, उन इलाकों पे जो नक्सलियों की जहां की पकड़ होती है, तो उन पकड़ को कहीं ना कहीं तोड़ने की जो कोशिश है वो सुरक्षा बल के जवान कर रहे हैं। और जैसे कि गंगलूर इलाके पे हाल ही में गंगलूर एरिया कमेटी का, डिवीजन कमेटी का जो मेंबर है, उनकी जिस तरह से उन्होंने आत्मसमर्पण किया था, 17 माओवादी उनके साथ आत्मसमर्पण किए थे, तो कहीं ना कहीं नक्सली अब आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं और जो नक्सली आत्मसमर्पण नहीं कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं बंदूक का जवाब बंदूक से दिया भी जा रहा है। और स्पष्ट तौर पे खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ये बात कही थी और बार बार नक्सलियों से आग्रह भी किया गया था कि मुख्य धारा से जुड़े नक्सली आत्मसमर्पण करे, यदि नहीं करेंगे तो दूसरा रास्ता भी है। तो जो रास्ता है वो अब स्पष्ट देखने को मिल रहा है कि किस तरह से बीजापुर में नक्सलियों की मान में घुस करके जो हमारे सुरक्षा बल के जवान हैं वो माओवादियों को ढेर करते जा रहे हैं। यानी कि छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने का जो एक टारगेट और लक्ष्य तय किया गया है, उसको ये माना जा रहा है कि 2026 से पहले जितनी तेज गति के साथ सुरक्षा बल के जवान नक्सल मोर्चे पे जो कार्रवाइयां कर रहे हैं, उससे ये माना जा सकता है कि उससे पहले ही कहीं छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त न हो जाए। बिल्कुल, तो ये जिस तरह से ऑपरेशंस चल रहे हैं उससे उम्मीदें तो इसी बात की जताई भी जाती हैं। अनूप, लेकिन अगर अपडेट को लेकर के जानकारी मांगी जाए तो क्या कोई अपडेट निकल के सामने आया है? और ये भी बताइएगा कि कितने नक्सलियों के वहां पर होने की आशंका जताई जा सकती है? जी बिल्कुल, देखिए तकरीबन 100 की संख्या में माओवादी इस इलाके में उपस्थित हो सकते हैं, क्योंकि बड़े कैडर के माओवादी अक्सर जब रहते हैं तो उनके साथ में जो उनके माओवादी साथी होते हैं वो 2 से 3 लेयर में घेरा बनाकर रखते हैं। तो तकरीबन ये माना जा रहा है तकरीबन 100 माओवादी वहां पर उपस्थित होंगे। और हम ये सिलसिला जो है वो पिछले कुछ दिनों से देख भी रहे हैं, खासतौर पर बीजापुर इलाके में ये कोई नई मुठभेड़ नहीं है। ऐसे ही मुठभेड़ हमने नेशनल पार्क इलाके में देखी थी, जब सुरक्षा बल के जवानों ने 31 माओवादियों को यहाँ पर ढेर कर दिया था। इसके अलावा एक मुठभेड़ हुई थी कांकेर पुजारी के इलाके में। तो कुल ये तीसरी मुठभेड़ है जो बहुत बड़ी मुठभेड़ है और बड़े कैडर के माओवादियों को यहाँ पर टारगेट किया गया। जैसा कि जानकारी निकलकर सामने आ रही है, गंगालूर एरिया कमेटी और पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी के जो बड़े कैडर के माओवादी हैं वो इस इलाके में उपस्थित हो सकते हैं। इसकी संभावनाओं के आधार पर ही ये बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। हालांकि जो माओवादी अब तक 18 माओवादियों के 100 बरामद कर लिए गए हैं, लेकिन इनकी शिनाख्ती नहीं हो पाई है। अब इंतजार करना होगा कि क्या इनमें कोई बड़े कैडर का माओवादी है, और साथ ही साथ सर्चिंग अभियान भी जब खत्म होगा तब एक नया आंकड़ा भी सामने आ सकता है। हो सकता है कि जो 18 माओवादी मारे गए हैं ये संख्या और बढ़ जाए और ये जो संख्या है एक बार फिर एक रिकॉर्ड की तरह यहाँ पर नजर आए। बिल्कुल, एक रिकॉर्ड की तरह ये संख्या में इजाफा देखने को मिल भी सकता है। एक बार मैं फिर से रुक करूंगी, कमल हमारे साथ पखानजूर से जुड़े हुए हैं। कमल, अक्सर हमने देखा है कि सुरंग बना करके नक्सली वहां पर तमाम जो सामग्रियां होती हैं उनको छुपाते हैं ताकि उन्हें बहुत बड़ी सफलता हाथ लग सके अगर वो जवानों को निशाना बना पाए। तो क्या इस तरह की तैयारियां भी वहां पर देखने को कोई मिली थी नक्सलियों की तरफ से? जी देखिए, ये जो अबूझमाड़ का इलाका होता है, नक्सली इसको अपना सेफ जोन मानते हैं, क्योंकि अबूझमाड़ जिसको बूझा ना जा सके। और इसी इलाके में नक्सली जो है अपने आप को सेफ मानते हैं। यहाँ पर जो है बंकर बनाकर जो है नक्सली छुपने का कोशिश करते हैं। इसके अलावा जो उनकी आवश्यक सामग्रियां होती हैं उनको भी छुपाने का कोशिश करते हैं। हालांकि आज की जो मुठभेड़ हुई है इसमें इस प्रकार की किसी भी जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है, क्योंकि जवानों और नक्सलियों के बीच अभी भी मुठभेड़ जारी है। जब तमाम पार्टी जो है बाहर निकलेगी तभी तमाम चीजें स्पष्ट हो पाएगी कि इस मुठभेड़ में कितने बड़े कैडर के नक्सलियों को जवानों ने ढेर किया है। हालांकि 4 का जो संख्या है वो तो स्पष्ट हो चुका है कि 4
नक्सलियों को जवानों ने ढेर किया है, लेकिन शिनाख्ती के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि कितने बड़े कैडर के नक्सली इस मुठभेड़ में ढेर हुए हैं। लेकिन जो बंकर के और तो तमाम चीजें जो है वो पार्टी के बाहर आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन इतना तो तय है कि अबूझमाड़ के इलाके में अपने आप को सेफ रखने के लिए और सामानों को सेफ रखने के लिए बंकर का इस्तेमाल नक्सली जो है जरूर करते हैं। बिल्कुल, तो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए नक्सली बंकर का इस्तेमाल करते हैं। और पिछली बार राजेश हमने देखा था कि किसी तरह का कोई बंकर था जिसका खुलासा हुआ था और वहां पर बड़ी मात्रा में जो नक्सली सामग्री थी वो बरामद की गई थी, लेकिन सुरक्षा बलों ने उसे ढेर कर दिया था, उसे भी तहस नहस कर दिया था। बिल्कुल, देखिए इस तरह के जो बंकर नक्सली बना के रखते हैं और सुरंग भी उनके द्वारा तैयार किया जाता है। हमने देखा, वो तस्वीर भी देखी थी कि दंतेवाड़ा में किस तरह से बाकायदा एक बड़ा सुरंग बना के रखे थे। इसके अलावा बीजापुर इलाके में भी हमने देखा कि जब सर्चिंग पे जब जवान निकले हुए थे तो स्पाइक होल समेत तमाम वो चीजें जिससे सुरक्षा बल के जवानों को नुकसान पहुंचाया जा सके, इसके साथ साथ आईडी प्लांट भी किए जाते हैं। और जो बंकर हैं या अपने जो नक्सली जो हथियार हैं, जो नक्सली जिन हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, उन हथियारों को कहीं ना कहीं पहाड़ों या चट्टानों के नीचे में कहीं ना कहीं दबा के रखते हैं और उसका इस्तेमाल नक्सली करते हैं। चूंकि माना यह जाता है कि नक्सली जो इर्द गिर्द जो आसपास गांव के इलाके के होते हैं वो किसी गांव में ठहर जाते हैं, लेकिन जब उनको ये मूवमेंट की जानकारी लगती है कि इस ओर से जवान निकल रहे हैं तो उसके बाद वो उस इलाके पे जाते हैं, उसी बंकर का इस्तेमाल करते हैं और वहां से अपने हथियार निकाल करके जवानों के ऊपर फायरिंग करते हैं। लेकिन कई ऐसे बड़े कैडर के माओवादी होते हैं जो उनके साथ जो जंगलों में ही भटकते रहते हैं, अलग अलग इलाकों पे कहीं ना कहीं उनका मूवमेंट होता है। ऐसे मूवमेंट को कहीं ना कहीं ध्वस्त करने की कोशिश सुरक्षा बल के जवानों के द्वारा बखूबी की जा रही है और कई बड़ी सफलताएं भी मिली है। लेकिन जो बंकर है उन बंकरों का इस्तेमाल भी नक्सली बखूबी करते थे, लेकिन सुरक्षा बल के जवान लगातार कई ऐसे बंकर मिले हैं, कई ऐसे अत्याधुनिक हथियार भी इन्हीं बंकरों से बरामद हुए जिसे सुरक्षा बल के जवानों के द्वारा जब्ती भी बनाई गई है। और बहुत से नक्सली ऐसे साहित्य सामग्रियां थी जिसे सुरक्षा बल के जवानों के द्वारा नष्ट भी किया गया है। तो देखिए कई तरह के नक्सली उन इलाकों पे, चूंकि पहाड़ी और जंगल इलाके से घिरा हुआ वो इलाका होता है, तो वहां नक्सली उन इलाकों पे कहीं ना कहीं बंकर बना करके अपने हथियार या राशन कहीं ना कहीं वहां पे रखते हैं, ताकि जब वो उस इलाके से मूवमेंट करते हैं तो उन हथियारों का या उन राशन का इस्तेमाल कर सके। लेकिन जवान ऐसे ही बंकरों को ध्वस्त भी करते जा रहे हैं। बिल्कुल अनूप, अभी जिस तरह से ये नक्सली मुठभेड़ देखने को मिली है, क्या इस दौरान भी किसी तरह की कोई नक्सली सामग्री अभी तक बरामद की गई है जवानों की तरफ से? देखिए, बस्तर आईजी सुंदरराज पी से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने ये हमें जानकारी दी है कि 18 माओवादियों के 100 के अलावा बड़ी मात्रा में फोर्स के जवानों ने गोला बारूद और हथियार भी बरामद किया है। अक्सर माओवादी जो हैं वो फोर्स को नुकसान पहुंचाने के लिए अपने साथ में टिफिन बम और आईडी प्लांट करने के जो साजो सामान होते हैं वो लेके चलते हैं और हथियार उनके पास अत्याधुनिक होते हैं। तो जब भी इस तरीके की बड़ी मुठभेड़ होती है तो रिकवरी करने में जो है फोर्स को सफलता मिलती है। और इस मुठभेड़ में भी ये माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में फोर्स को हथियार बरामद हुए हैं। इसके अलावा गोला बारूद और आईडी से संबंधित जो जरूरी सामान होते हैं वो बरामद किए गए हैं। बिल्कुल, तो बड़ी संख्या में यहां पर नक्सली सामग्री भी बरामद की गई है। और राजेश, क्योंकि अगर हम नक्सलियों के खात्मे की संख्या की बात करें तो जो आंकड़ा निकल के सामने आया बीते साल का 300 के आसपास का ये आंकड़ा था और अभी तक 71 माना जा रहा है। हालांकि 3 ही महीने अभी तक हुए हैं और इन 3 महीनों में हमने देखा कि बड़ी संख्या में जितनी बार भी नक्सलियों को ढेर किया गया है वो संख्या काफी ज्यादा रही है। तो क्या माना जाए कि साल के अंत तक ये कितनी बड़ी संख्या पहुंच सकती है, कितना बड़ा आंकड़ा हो सकता है? देखिए आंकड़ा काफी ज्यादा बढ़ सकता है साल के अंत तक, क्योंकि जिस तरह से चूंकि चाहे बीजापुर के पुजारी कांकेर की बात करें या इसके अलावा बीजापुर के ही और दूसरे क्षेत्र की बात करें जहां पे अभी हाल ही में मुठभेड़ हुआ था और उन दोनों ही जगहों पे बड़ी सफलता कहीं ना कहीं जवानों को मिली थी, क्योंकि बड़े पैमाने पे नक्सलियों को ढेर करने में सफलता मिली थी। देखिए इसी तरह अलग अलग जगहों पे भी सफलताएं मिल रही है। और देखिए बीते 1 से 1.5 साल की मैं बात करूं तो 300 से अधिक माओवादियों को ढेर
ढेर किया जा चुका है और कई ऐसे बड़े हार्डकोर माओवादी हैं जो आत्मसमर्पण भी कर चुके हैं। यानी जिस तरह से एक तरह से ये माना जा सकता है नक्सलियों का भी मनोबल तोड़ने की जो कोशिश है, क्योंकि सीधे तौर पे बीते कुछ समय पहले हमने वो तस्वीरें भी देखी थी और वो बयान भी सुने थे कि किस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा था कि नक्सलियों का मनोबल भी तोड़ना है और इसके साथ साथ उन इलाके जहां जो लोग जो माओवादी इलाके क्षेत्र में जो आदिवासी रहते हैं उन पे कहीं ना कहीं सरकार के प्रति विश्वास भी बढ़ाने हैं। तो जिस तरह से जवान एक तरह से ये देखा जा सकता है विश्वास बढ़ा रहे हैं खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में और जो विकास पहुंच रही है, तो उससे बहुत सी जो जानकारियां हैं, बहुत सी जो अंदरूनी जानकारियां हैं माओवादियों की, वो सुरक्षा बल के जवानों तक मिल पा रही है और इसी के सहारे अलग अलग इलाकों पे एकदम परफेक्ट जो मुठभेड़ है, सफलतापूर्ण मुठभेड़, उसको सुरक्षा बल के जवान अंजाम दे रहे हैं। यही वजह है कि एक के बाद एक कई बड़ी सफलताएं हमारे जवानों को मिलते जा रही है और ये माना जा रहा है कि साल के अंत तक काफी ज्यादा ये आंकड़ा नक्सलियों के मारे जाने का जो आंकड़ा है वो काफी ज्यादा बढ़ सकता है और जो टारगेट 2026 दिया गया है, ये कह सकते हैं कि 2026 से पहले ही बड़े पैमाने पे छत्तीसगढ़ से माओवादी समाप्त भी हो सकते हैं। बिल्कुल, तो बड़ी संख्या में माओवादियों की समाप्ति का हमने देखा भी है किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा बलों ने कदम उठाए हैं। लेकिन अनूप, अगर बात की जाए सुरक्षा बलों की, तो सुरक्षा बलों की संख्या कितनी है वहां पर जो फिलहाल के लिए सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं और नक्सलियों का दी एंड कर रहे हैं? देखिए, अक्सर इस तरीके के ऑपरेशन संयुक्त रूप से चलाया जाता है जिसमें डीआरजी, एसटीएफ और जो कैंप में होते हैं जवान सीआरपीएफ के, उनका सहयोग लिया जाता है। जॉइंट ऑपरेशन होता है और सिर्फ एक ही जिले के डीआरजी के जवान नहीं होते, दूसरे जो आसपास के जिले होते हैं उनके भी जवान होते हैं। फिलहाल अभी तक जो हमको जानकारी मिली है उसके अनुसार इस ऑपरेशन में भी एसटीएफ, डीआरजी और सीआरपीएफ के भी जवान शामिल हैं। तकरीबन 700 से 800 की संख्या में हो सकते हैं, चूंकि ये जो बॉर्डर का इलाका है सुकमा का भी और बीजापुर का भी, ऐसे में दोनों जिलों के अलावा दंतेवाड़ा से भी बड़ी संख्या में फोर्स के जंगल और ये जो इलाके में, इस इलाके में पहुंचने की जानकारी मिली है। हालांकि प्राथमिक रूप से जो जानकारी हमें मिली है वो ये है कि बीजापुर के जो डीआरजी के जवान हैं उनके साथ में ये मुठभेड़ हुई है और इसमें मात खानी जो पड़ी है वो नक्सलियों को। अब ये जो आंकड़ा है वो तकरीबन 87 पहुंच चुका है इस साल। अब 2.5 महीने में ये 18 अगर हम मिला दें और आज जो कांकेर और नारायणपुर के सरहदी इलाके में 4 माओवादी जो ढेर हुए हैं, अगर इन आंकड़ों को हम मिला दें तो अब तक 87 माओवादी सुरक्षा बलों के द्वारा ढेर किए जा चुके हैं। बिल्कुल, तो ये आंकड़ा अगर मिला दे तो संख्या लगातार इजाफा इसमें देखने को मिला है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए, ये जिस तरह से एक बड़ी सफलता हाथ लग रही है सुरक्षा बलों के और अभी तक माना यह जा रहा है कि 24 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है और माना यह भी जा रहा है कि सर्च ऑपरेशन अभी जारी है, संख्या में और ज्यादा इजाफा देखने को मिल सकता है और बड़ा लक्ष्य जो सरकार लेकर के चल रही है मार्च 2026 में, जहां पर नक्सलियों का दी एंड हो जाए, उसको लेकर के लगातार ये बड़ा कदम माना जा रहा है।